अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड ये वीडियो बनाई आप लोगों के साथ। ये ट्रांसपोर्ट माल्टा का फॉर्म शेयर करूँगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर हमने अपनी तमाम डिटेल्स लिखनी होती है। मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपने लिखनी है। और इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे मेडिकल का फॉर्म, वो भी इसी के साथ अटैच है कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, डॉक्टर से करवानी होती हैं और उसकी कितनी फ़ीस लगती है। और तीसरे नंबर पे जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा, वो जो मैंने रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि हम माल्टा का ड्राइविंग लाइसेंस कितने टाइम के बाद अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आता है। और इसके अलावा जो ट्रकिंग या सी लाइसेंस जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर माल्टा में, उसका क्या तरीक़ेकार है और उसका कितना एक्सपेंस आता है। ये सब चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको बात की समझ आएगी, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट माल्टा का फॉर्म आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने फ़िलअप करनी होती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म होता है। ये तो सी कैटेगरी का फॉर्म है, लेकिन इसी तरह जो बी कैटेगरी का कार के लिए होता है, उसके लिए यहाँ पर बी लिखा होता है। और ये सी कैटेगरी ट्रक का है। बाकी चीज़ें सारी सेम होती हैं यहाँ पर, इसी तरह सेम पैटर्न होता है। आपने इसी तरह नाम चीज़ें लिखनी है। जस्ट ये होता है कि वो बी के लिए होता है और ये सी के लिए है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है, सबसे पहले कि आप ये पूछें फॉर्म कहाँ से मिलता है। फॉर्म आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप उनसे कहेंगे कि मैं लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो आपको ये फॉर्म देंगे, वो कहेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल करें और इसके साथ जो है डॉक्टर से मेडिकल करवाएं। वो मेडिकल का पेज भी इसके आगे है, वो आपको बाद में दिखाता हूँ। और जब मेडिकल हो जाए उसके बाद आप ये फॉर्म वापस हमारे पास ले आएँ और वो यहाँ पर अपने स्कूल की स्टैंप लगाते हैं और आपका लर्नर अप्लाई करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो होने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमने डिटेल्स क्या लिखनी है। सबसे पहले ये उन्होंने माल्टीज़ में लिखा है और उसके साथ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। आईडी कार्ड नंबर, जो हमारा माल्टा का आईडी कार्ड नंबर इशू हुआ होगा, हम वहाँ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद टाइटल में आप मिस्टर लिखेंगे अपने, उसके बाद सरनेम लिखेंगे नेम का और यहाँ पर नेम लिखेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना हाउसिंग एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर हाउस नंबर, नाम और जो है स्ट्रीट का नेम जो होगा स्ट्रीट, और उसके बाद जो है जिस सिटी में आप माल्टा के रह रहे हैं, मोस्टा, गजीरा, स्लीमा या कोई भी जैसी सिटी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका पोस्टल कोड होगा उस सिटी का और यहाँ पर आपकी होगी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपकी नेशनैलिटी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या जो भी नेशनैलिटी है वो आप करेंगे। और मेल यहाँ पर टिक और फीमेल के लिए यहाँ पर टिक। यहाँ पर आप अपना माल्टा का मोबाइल नंबर लिखेंगे और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये आपके जो है ड्राइविंग स्कूल वही इसको फिल करेगा। आपने इस पेज के ऊपर जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिटेल फिलअप करनी है। जाते हैं जी हम सेकंड पेज के ऊपर। तो सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पर आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई करना होगा आप उसके आगे साइन करेंगे। जैसे फॉर सपोज जो ट्रकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ये सी के ऊपर यहाँ पर अपना साइन कर देंगे और सी के साथ C1 आपको खुद ब खुद मिल जाता है। C1 जो होता है वो होता है 3.5 टन के अंडर आता है। और ये जब अगर आप सी लाइसेंस लेते हैं जो कि 7.5 टन के अंडर होता है, उसके साथ आपको C1 भी मिल जाएगा। CE यानी जो कि ट्रेलर होता है, उसके लिए आपको पहले सी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो जो लोग ट्रेलर का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं उनको पहले सी लेना पड़ेगा और उसके साथ आपको फिर C1 भी मिल जाएगा। और जब ये आप पास कर लें फिर उसके बाद आपको CE मिल जाएगा। लेकिन जो कार का होता है उसके अंदर जो होता है, आप बी लाइसेंस के लिए आपको मैनुअल या ऑटोमेटिक आपने सेलेक्ट करना होता है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो अगर आप ट्रक का लाइसेंस लेना चाहते हैं आगे, तो उसके लिए आपको पहले माल्टा का बी कैटेगरी का मैनुअल लाइसेंस लेना ज़रूरी है 1 मंथ पुराना। उसके बाद ही आप सी लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। जी आपने अपना साइन कर लिया और इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली या लिखने वाली, आपने कुछ भी करना, ये बस सारे पेज वैसे ही उनकी डिटेल्स वगैरह हैं। और ये जो इसके बाद थर्ड पेज आएगा, यहाँ पर आपने अपने लास्ट 3 एड्रेसेस लिखने हैं। जो आपका घर का पता होगा, यानी कि अगर आप इससे पहले दुबई में थे तो आपने एक अपना दुबई का पता लिखना है और एक आप माल्टा में एक माल्टा का लिखना है। और उससे पहले अगर आप इंडिया में थे तो आपने एक इंडिया का लिखना है। यानी आपने 3 एड्रेस अपने रिसेंट लाजमी लिखनी है। उसके बाद आपने लिखनी है ये डेट वगैरह, किस डेट से किस डेट तक एड्रेस 1 पे थे और एड्रेस 2 और एड्रेस 3। ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज आप माल्टा में एक पहले घर में आए थे, उसके बाद आपने दूसरा चेंज कर लिया, तो फिर यही होगा कि 2 आपके माल्टा के हो जाएंगे और एक जो है वो आपका यानी कि पीछे दुबई में या इंडिया में जैसे है तो वहाँ का हो जाएगा।
तो ये 3 एड्रेस जब आपके हो जाएंगे, यहाँ पर आप ब्लैक पेन के साथ अपने साइन करेंगे जो कि आपके वो लर्नर के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर आपकी एक पिक्चर लगेगी, तो वो भी अब आपने अटैच करनी है। पेज आ जाता है ये मेडिकल का। इसके लिए आपने किसी भी यहाँ पे फार्मेसी पे डॉक्टर के पास जाना है, उसको कहना है कि मैं अपना लाइसेंस के लिए मेडिकल करवाना चाह रहा हूँ। वो आपसे बेसिक सी चीज़ें कुछ पूछता रहेगा और यहाँ पर खुद ब खुद वो टिक करता रहेगा। यहाँ पर अपना नाम और ID कार्ड नंबर लिखे आपने उसके पास ले जाना है, ना भी लिखे वो खुद ही फिल कर लेगा और यहाँ पर वो टिक मार्क करता रहेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे वो कहाँ कहाँ पर टिक करेगा। अब ये जैसे वो चीज़ें आपसे थोड़ी सी आपकी आई साइट के रिलेटेड पूछता रहेगा कि आपकी नज़र कितनी है, वो थोड़ा सा आपसे चेक करवा लेगा। दीवार पे कुछ रीडिंग लिखी होगी कि ये पढ़ के दिखाओ क्या लिखा होगा, थोड़ा दूर का वर्ड होगा उसके बारे में पूछ लेगा, पास का होगा, आपकी हेयरिंग देख लेगा। और उसके बाद जो है आपकी आई साइट, साइडों से आप किस तरह आपकी देखने की सलाहियत है वो सारी देख के यहाँ पर मार्क करता जाएगा। जैसे आपकी बिल्कुल आई साइट ठीक है, कोई इशू नहीं है, 6x6 कर देगा। इसी तरह वो सारा करके और यहाँ पर वो साइन करेगा कि आप किस चीज़ को चलाने के लिए एलिजिबल है। यानी कि जैसे आप कार के लिए जाएंगे तो वो कार के आगे साइन करेगा यहाँ पर टिक करके, और आप ट्रक्स के लिए जा रहे हैं तो वो ये C1C कैटेगरी के आगे यहाँ पर साइन कर देगा और यहाँ पर फिट टू ड्राइव में वो अपने साइन करके अपनी स्टैंप लगा देगा और ये आपका मेडिकल हो जाएगा, जो कि इसी फॉर्म के साथ अटैच था। और बस यही फॉर्म था टोटल सारा जो मैंने आपको दिखाया। इतना सा आपने ये काम करके इसके ऊपर अपनी डिटेल्स फिल कर ली और यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी के आगे साइन कर लिए और इसके बाद यहाँ पर आपने अपने 3 एड्रेसेस लिख लिए और इसके बाद यहाँ पर आके आपने अपने डॉक्टर के पास ले जाना है, वो सारा आपका करेगा। वो तकरीबन डॉक्टर जो है आपसे इसके 12 यूरो ले लेगा, 10 से 12 यूरो आपकी टोटल इसकी फ़ीस लेगा और आपका मेडिकल डन हो जाएगा। और उसके बाद पिक्चर लगा के आपने ये जमा करवा देना है वापस जाके अपने ड्राइविंग स्कूल में। अब जब ड्राइविंग स्कूल में चले गए तो वहाँ पर जाकर वो आपसे इसकी फ़ीस लेंगे। कोई ड्राइविंग स्कूल 60 यूरो फ़ीस लेता है, कोई 70 यूरो फ़ीस लेता है ये लर्नर अप्लाई करने की इनिशियल फ़ीस। तो वो आपसे ये फ़ीस लेंगे और आपका इसी तरह लर्नर अप्लाई हो जाएगा। और आजकल तो काम अच्छा चल रहा है, जल्दी हो रहा है, विद इन वीक 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपका लर्नर आ जाता है। कार हो चाहे बस हो चाहे ट्रक हो, सबका सेम तरीक़ेकार है। इसी तरह का आपको सेम फॉर्म मिलेगा, बस यहाँ पर B लिखा होगा या यहाँ पर कार बस के लिए D लिखा होगा, ये C का था। और इसी तरह आप सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ट्रक के लिए जो ड्राइविंग स्कूल फ़ीस लेता है वो तकरीबन 150 यूरो ले रहे हैं लर्नर अप्लाई करने की इनिशियल फ़ीस। जो कार की है वो 70 यूरो है। बस का मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक उसकी भी 150-60 के करीब ही होगी। और ये आपने बस जस्ट फॉर्म फिल करके आपका लर्नर अप्लाई हो गया और आप बस उसके बाद करेंगे अपनी थ्योरी की तैयारी। और जब आपकी थ्योरी तैयार हो जाएगी तो आपने ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। एक वेबसाइट है, यहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट लेकर आपने जाना है वहाँ पर अपनी थ्योरी का टेस्ट देने के लिए। थ्योरी के टेस्ट के लिए नोट्स होते हैं और एक ऑनलाइन वेबसाइट भी होती है उसकी तैयारी के लिए। यहाँ पर वो इतने मुश्किल नहीं होते, जिसको थोड़ी इंग्लिश आती हो वो ये चीज़ कवर कर लेता है। आपका क्लियर हो गया, लर्नर आपका आ गया। इसके बाद आपने अपने ड्राइविंग स्कूल से दोबारा रब्ता करना है, उनको बताना है कि ऐसे मेरा लर्नर आ गया। वो आपके लिए एक इंस्ट्रक्टर अरेंज करेंगे जो कि आपको आपके घर से पिक किया करेगा और घर पे ड्रॉप कर दिया करेगा। यानी कि वो ऐसा एक शेड्यूल बनाया करेंगे कि यहाँ से आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे और अपना राउंड वगैरह कंप्लीट करके आपके घर पे ही वो वापस आपको छोड़ देगा। तो मोस्टली ड्राइविंग स्कूल्स ऐसे ही करते हैं। तो जिससे मैंने कार का लाइसेंस लिया था उन्होंने ऐसे ही करते होते थे। 17 यूरो 1 घंटे की फ़ीस होती थी। अभी अगर 2 घंटे की क्लास थी तो उसकी 34 यूरो फ़ीस मैं पे करता था। तो जो मैंने अपना कार का लाइसेंस लिया वो इसी तरीके में लिया। और इसके बाद जो है जब जितनी क्लासेस आप लें हो, जब आपका इंस्ट्रक्टर आपसे मुतमिन है कि आप सारे रूल ठीक फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका टेस्ट अप्लाई कर देंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस लेते हैं और आप कितना टाइम लगाते हैं। तो ये अगर आप बात करें पैसों की कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे कितने लगते हैं, तो इसके ऊपर कोई फ़िक्स रेट नहीं है, कोई ड्राइविंग स्कूल की फ़िक्स फ़ीस नहीं है। ये सारा आप पे डिपेंड करता है। जो बेसिक खर्चे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है। हम कार की बात करते हैं। कार के लिए सबसे पहले जी आपने 70 यूरो उधर लर्नर के लिए पे कर दिया, ठीक है जी। 30 यूरो आपने 30.25 जो होता है वहाँ पर उसकी फ़ीस होती है थ्योरी की, वो आपने दे दी वहाँ पर थ्योरी सेंटर में जाके। तो उसके बाद ये आपका लर्नर हो गया, थ्योरी हो गई। इसके बाद अब आपकी आ गई सारी क्लासेस जो कि 17 यूरो की एक होती है। अब ये सारा आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस ले रहे हैं। फॉर सपोज हम बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट 10 क्लासेस लेता है 1 घंटे की, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 170 और वो 100 जो पीछे मैंने आपको बताया था थ्योरी का और लर्नर का 100 हम कर देते हैं प्लस वो, तो ये जस्ट बनता है 270। और इसके बाद जब आपका जो टेस्ट जिस समय आपने टेस्ट देने जाना है, जो टेस्ट की फ़ीस है
वो तकरीबन आपकी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 100 यूरो होती है। इतनी ही होती है। किसी स्कूल, कोई स्कूल 80 लेता है, कोई 90, कोई 100। तो हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं 100 यूरो अगर हम इसको सपोज करते हैं, तो ये तकरीबन आपका जो टोटल ख़र्चा है 400 के करीब बन रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 400 में आपका लाइसेंस बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है किसी को अगर 20 क्लासें लेनी पड़ेंगी तो 17 ज़रबे 20 हम करेंगे 340, उसका ये एक्सपेंस हो जाएगा, प्लस 100 जो हमने लर्नर का कहा था, और 100 अगर हम टेस्ट का कर लेते हैं तो 540। ज़रा देखकर सारा समझाने का मकसद ये था कि ये सारा आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना लाइसेंस तकरीबन 500 यूरो में ले रहे हैं, 600 यूरो में ले रहे हैं या 700 यूरो में ले रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑन यू। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितना आप चीज़ों को जल्दी फॉलो करेंगे, उतना ही आपका एक्सपेंस कम आएगा। ट्रक के रिलेटेड अगर आपसे एक्सपेंस की आप बात करें, ट्रक का कितना एक्सपेंस आ जाता है, तो ट्रक की 1 घंटे की फ़ीस 50 यूरो होती है, जहाँ कार की 17 थी उससे डबल से भी ज़्यादा होती है। तो ट्रक का लाइसेंस लेना महंगा है। उस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है कि आप कितना टाइम देते हैं, कितनी क्लासेस लेते हैं, और थ्योरी के टेस्ट की फ़ीस सेम है। लर्नर की मैंने आपको बताई है, ट्रक की 150 है और थ्योरी की 30 सेम है। और इसके अलावा जो है ट्रक चलाने की जो इंस्ट्रक्टर के साथ आपकी फ़ीस है वो 50 यूरो पर आवर है। वो डिपेंड करेगा आप कितने घंटे लगाएंगे, और इसी तरह आप सेम तरीके में ट्रक का लाइसेंस भी ले लेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन एक मिस हो रहा था वो ये था कि आप लाइसेंस कब अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस आप माल्टा आने के फ़ौरन बाद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका आईडी कार्ड बने, आप फ़ौरन आते ही कार का लाइसेंस अप्लाई कर लें। लेकिन ये याद रखिएगा कि ट्रक का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले माल्टा का कार का मैनुअल बी कैटेगरी लाइसेंस, यानी कि जो मैनुअल कार का लाइसेंस होता है वो होना ज़रूरी है, 1 मंथ पुराना हो। उसके बाद आप सी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उम्मीद की करता हूँ कि सब चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई चीज़ मिस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियो में या तो उसको कवर कर लूँगा या उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।